नमस्ते बच्चों, आज हम निबंध के बारे में देखने जा रहे हैं। निबंध दैट मीन्स जनरल एसे। निबंध भ्रष्टाचार के बारे में देखने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार दैट मीन्स करप्शन। निबंध भ्रष्टाचार के बारे में देखने जा रहे हैं। निबंध का नाम भ्रष्टाचार। निबंध का नाम भ्रष्टाचार दैट मीन्स करप्शन। पहले हम जानेंगे निबंध क्या है। निबंध क्या है या निबंध किसे कहते हैं? जब कोई विषय कल्पना या निजी अनुभव के आधार पर लिखा जाता है तो वह निबंध कहलाता है। निबंध किसे कहते हैं? जब कोई विषय कल्पना या निजी अनुभव के आधार पर लिखा जाता है तो वह निबंध कहलाता है। भ्रष्टाचार का लिखने समय भ्रष्टाचार का विषय कल्पना या निजी अनुभव के आधार पर लिखा जाता है। भ्रष्टाचार का विषय कल्पना या निजी अनुभव के आधार पर लिखा जाता है। जब कोई भी निबंध लिखने के लिए सबसे पहले विषय सूची लिखा जाता है। सबसे पहले विषय सूची लिखा जाता है। विषय सूची के बारे में प्रस्तावना, विषय विस्तार, उपसंहार लिखा जाता है। प्रस्तावना, विषय विस्तार, उपसंहार। भ्रष्टाचार का निबंध लिखने समय विषय सूची के बारे में प्रस्तावना, भारत में भ्रष्टाचार का इतिहास, भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय, उपसंहार। प्रस्तावना, भारत में भ्रष्टाचार का इतिहास, भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय, उपसंहार। पहले हम जानेंगे प्रस्तावना किसे कहते हैं। प्रस्तावना या क्या है? निबंध का पहला अंक है प्रस्तावना होती है। निबंध का पहला अंक है प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना के बारे में प्रस्तावना के विषय को 4-5 वाक्यों में लिखा जाता है। प्रस्तावना का विषय 4-5 वाक्यों में लिखा जाता है तो वह प्रस्तावना कहलाता है। प्रस्तावना या भूमिका कहलाता है। प्रस्तावना किसे कहते हैं? प्रस्तावना निबंध का पहला अंक है। प्रस्तावना के विषय में 4-5 वाक्यों में लिखा जाता है। प्रस्तावना का विषय में 4-5 वाक्य में लिखा जाता है तो वह निबंध, तो वह प्रस्तावना कहलाता है। उसके बारे में विषय विस्तार लिखा जाता है। विषय विस्तार लिखा जाता है। विषय विस्तार निबंध का दूसरा अंक है। विषय विस्तार निबंध का दूसरा अंक है। विषय विस्तार में विषय से संबंधित भिन्न भिन्न बिंदुओं के अलग अलग अनुच्छेदों को विस्तार से लिखा जाता है तो वह विषय विस्तार कहलाता है। विषय विस्तार से विषय से संबंधित भिन्न भिन्न बिंदुओं के अलग से अनुच्छेदों से विस्तार से लिखा जाता है तो वह विषय विस्तार से कहलाता है। अंतिम भाग में उपसंहार कहलाता है। उपसंहार किसे कहते हैं? निबंध का तीसरा और अंतिम भाग है उपसंहार। इस भाग में निबंध में बताई गई सारी बातों का निष्कर्ष लिखा जाता है तो वह उपसंहार के कहलाता है। उपसंहार किसे कहलाते हैं? उपसंहार निबंध का तीसरा और अंतिम भाग है। इस भाग में निबंध में बताई गई सारी बातों में निष्कर्ष लिखा जाता है तो वह उपसंहार कहलाता है। पहले हम जानेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना पहले हम जानेंगे प्रस्तावना। भ्रष्टाचार का निबंध लिखने समय भ्रष्टाचार शिष्टाचार का मुद्दा है। भ्रष्टाचार शिष्टाचार का मुद्दा है। प्रश्न प्लस आचार भ्रष्टाचार। प्रश्न प्लस आचार भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का विभिन्न रूप रिश्वत। भ्रष्टाचार का विभिन्न रूप रिश्वत, घूस, बेईमानी आदि है। घूस, बेईमानी आदि है। सरकारी कार्यालयों में आजकल बिना रिश्वत दिए कुछ भी काम नहीं होता है। आराम की जिंदगी जीना
भ्रष्टाचार सिखाता है। चपरासी से लेकर उच्च अधिकारी सब जब भ्रष्टाचार के आदी हैं। भ्रष्टाचार का प्रस्तावना भ्रष्टाचार शिष्टाचार का उल्टा है। भ्रष्ट प्लस आचार भ्रष्टाचार से कहलाता है। भ्रष्टाचार का विभिन्न रूप रिश्वत घूस बेईमानी दैट मीन्स ब्राइब एंड डिसऑनेस्टी आदि हैं। सरकारी कार्यालयों में आजकल बिना रिश्वत दिए कुछ भी काम नहीं होता है। आराम की जिंदगी जीना भ्रष्टाचार सिखाता है। चपरासी से लेकर उच्च अधिकारी तक सब भ्रष्टाचार के आदी हैं। भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? प्रस्तावना किसे कहते हैं? प्रस्तावना या भूमिका से कहलाता है। प्रस्तावना का लिखने समय प्रस्तावना के विषय 4-5 वाक्यों में लिखा जाता है तो वह प्रस्तावना कहलाता है। प्रस्तावना का उसके बारे में भारत में भ्रष्टाचार का इतिहास या विषय विस्तार। भारत में भ्रष्टाचार का इतिहास। भ्रष्टाचार हर किसी देश की जीने की कला बन गया है। भ्रष्टाचार हर किसी देश की जीने की कला बन गया है। सात्विक जीवन उच्च विचारशील नाम का हो गया है। सात्विक जीवन उच्च विचारशील नाम का हो गया है। हत्या को छिपाने तन से मुंह गलत रास्ते को अपनाने तन से निवृत्त होने भ्रष्टाचार का मार्ग अपनाने लगे हैं। भ्रष्टाचार का उन्मूलन हमारा कर्तव्य होना चाहिए। भ्रष्टाचार का उन्मूलन हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हत्या को छिपाने तन से मुंह गलत रास्ते को अपनाने तन से निष्पक्ष होते भ्रष्टाचार का मार्ग अपनाने लगे। भ्रष्टाचार का उन्मूलन हमारा कर्तव्य होना चाहिए। सरकार भ्रष्टाचार को बंद करने कठोर नियम बना रही है। सरकार भ्रष्टाचार को बंद करने कठोर नियम बना रही है। Government is making a strict rule for corruption जैसे काला धन रोकने, व्यापारियों को नियमानुसार कर करने, बचत व चालू खाते के चार्ज बैंकों में आधार सत्या छोड़ने, नकदबंदी, जीएसटी नियम लागू कराकर सबको सबसे कर लेना व भरना आदि विभिन्न नीतियों के द्वारा वर्तमान में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए उचित कदम उठा रही है। सरकार भ्रष्टाचार को बंद करने के कदम बना रही है। वे क्या है? काला धन रोकने, व्यापारियों को नियमानुसार कर भरने, बचत व चालू खाते के चार बैंकों में आधार सत्या छोड़ने, नकदबंदी, जीएसटी नियम लागू कराकर सबको सबसे कर लेना व भरना आदि विभिन्न नीतियों के द्वारा वर्तमान में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए उचित कदम उठा रही है। भारत में भ्रष्टाचार का इतिहास का संबंधित भिन्न भिन्न वस्तुओं के अलग अलग अनुच्छेदों की लिखा जाता है। दूसरा उसके बारे में भ्रष्टाचार का रोकने के उपाय लिखा जाता है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक अपना बुल्लू सीखा करने के लिए भ्रष्टाचार पद्धति को अपनाने हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक अपना उल्लू सीखा करने के लिए भ्रष्टाचार पद्धति को अपनाने हैं। भगवान भी उसके अपवाद नहीं हैं। मनुष्यों में पड़ी हुई भ्रष्टाचार को शिष्टाचार द्वारा ही दूर कर सकते हैं। बच्चों से लेकर
बूढ़ों तक अपना उल्लू सीधा करने के लिए भ्रष्टाचार बदली को अपनाते हैं। भगवान की इसके अगुवात लगे हैं। मनुष्यों में बली हुई भ्रष्टाचार को शिष्टाचार द्वारा भी दूर कर सकते हैं। काला धन काले बादल सा छा रहे हैं। काला धन काले बादल का छा रहे हैं। वर्तमान में सरकार की नीतियों के इसके कुछ हद तक समाचार कर दिया है। दानी दैनिक एवं व्यापारियों काला धन के वरदान जो आज उनके लिए अभिशाप बन गया है। भ्रष्टाचार से देश की उन्नति में बाधा होती है। इसका भ्रष्टाचार के रोकने का उपाय क्या है? बच्चों से लेकर बूढ़ों तक अपना उल्लू सीधा करने के लिए भ्रष्टाचार पद्धति को अपनाते हैं। भगवान की इसके अगुवात नहीं है। मनुष्यों में बली हुई भ्रष्टाचार को शिष्टाचार द्वारा भी दूर कर सकते हैं। इसके बारे में काला धन काले बादल सा छा रहे हैं। वर्तमान में सरकार की नीतियों के इसके कुछ हद तक समाचार कर दिया है। दैनिक एवं व्यापारियों काला धन के वर्तमान जो आज इनके लिए अभिशाप बन गया है। काला धन मीन्स ब्लैक मनी। भ्रष्टाचार से देश की उन्नति में बाधा होती है। भ्रष्टाचार से देश की उन्नति में बाधा होता है। विषय विस्तार के विषय विस्तार में विषय से संबंधित भिन्न भिन्न बिंदुओं के अलग अलग अनुच्छेदों को लिखा जाता है। भ्रष्टाचार लिखने समय भ्रष्टाचार का विषय संबंधित विषय भिन्न भिन्न बिंदुओं के अलग अलग अनुच्छेदों के विस्तार से लिखा जाता है। भारत में भ्रष्टाचार का विकास लिखने के समय भ्रष्टाचार हर किसी देश की जीने की कला बन गया है। सात्विक जीवन उच्च विचारशील नाव का हो गया है। हत्या को छुपाने धन से मुक्त गलत रास्ते को अपनाते धन से निवृत्त होना भ्रष्टाचार का मार्ग अपनाने लगे हैं। भ्रष्टाचार का उन्मूलन हमारा कर्तव्य होना चाहिए। सरकार भ्रष्टाचार को बंद करने कठोर नियम बना रही है, जैसे काला धन रोकने, व्यापारियों को नियमानुसार कर भरने, बचत पर चालू खाते के 4 बैंकों में आधार सखिया जोड़ने, नकदबंदी जीएसटी नियम लागू कराकर सबको सबसे कर लेना व भरना आदि विभिन्न नीतियों के द्वारा वर्तमान में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए उचित कदम उठा रहे हैं। इसके बारे में भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय क्या है? भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय 4-5 वाक्यों में लिखा जाता है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक अपना उल्लू सीधा करने के लिए भ्रष्टाचार पद्धति को अपनाते हैं। भगवान की इसके अगुवात नहीं है। मनुष्यों में पड़ी हुई भ्रष्टाचार को शिष्टाचार द्वारा भी दूर कर सकते हैं। काला धन काले बादल सा छा रहे हैं। वर्तमान में सरकार की नीतियां ने इसके कुछ हद तक समाचार कर दिया है। दैनिक एवं व्यापारियों काला धन एक वर्तमान या जो आज उनके लिए अभिशाप बन गया है। भ्रष्टाचार से देश की उन्नति में बाधा होती है। विषय पहले प्रस्तावना लिखा है, उसके बारे में विषय विस्तार
उसके बारे में अंतिम भाग में उपसंहार लिखा जाता है। उपसंहार में उपसंहार निबंध के तीसरा और अंतिम भाग है। उपसंहार निबंध के तीसरा और अंतिम भाग में इस भाग में निबंध से बताई गई सारी बातों का निष्कर्ष लिखा जाता है। इस भाग में इस निबंध में बताई गई सारी बातों का निष्कर्ष लिखा जाता है। इसे उपसंहार कहलाते हैं। इसमें भ्रष्टाचार के विषय सारी बातों का लिखा जाता है। उपसंहार के 4-5 वाक्यों में लिखा जाता है। भ्रष्टाचार के उपसंहार आत्मा परमात्मा का संबंध भी भ्रष्टाचार में बदल गया है। आत्मा परमात्मा का संबंध भी भ्रष्टाचार में बदल गया है। वर-वधू का दहेज स्वरूप छात्र छात्राओं को विद्यालय प्रवेश में दान तथा सरकारी अनुदान प्राप्त करने, कुछ प्रतिशत से खर्च लेने देकर व्यक्तियों को संतुष्ट करने पर ही कार्य पूरा होता है। कार्य साधना भ्रष्टाचार को हया है। प्राचीन काल से ही भ्रष्टाचार की परंपरा मानव जीवन में प्रचलित है। एकदम इसे हटा सकते हैं। धीरे धीरे यदा संभव कर क्षेत्र में विश्व फैले इस बीमारी से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए, तभी असंभव संभव होगा। प्रस्तावना का उपसंहार आत्मा परमात्मा का संबंध भी भ्रष्टाचार में बदल गया है। वर-वधू का दहेज स्वरूप छात्र छात्राओं का विद्यालय प्रवेश में दान तथा सरकारी अनुदान में भ्रष्टाचार करने, कुछ प्रतिशत से कर्ज लेते देखकर व्यक्तियों को संतुष्ट करने पर ही कार्य पूरा होता है। कार्य साधना भ्रष्टाचार हो गया है। प्राचीन काल से ही भ्रष्टाचार की परंपरा मानव जीवन में प्रचलित है। एकदम इसे ही हटा सकते हैं। धीरे धीरे यदा संभव कर क्षेत्र में विश्व फैले इस बीमारी से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए, तभी असंभव संभव होगा। निबंध क्या है? जब कोई विषय कल्पना या निजी अनुभव के आधार पर लिखा जाता है तो वह निबंध कहलाता है। भ्रष्टाचार का निबंध लिखने समय भ्रष्टाचार का विषय कल्पना या निजी अनुभव के लिखा जाता है। भ्रष्टाचार का विषय कल्पना या निजी अनुभव के लिखा जाता है। पहले जब कोई निबंध लिखने के लिए सबसे पहले विषय सूची लिखा जाता है। विषय सूची में प्रस्तावना, विषय विस्तार, उपसंहार आदि लिखा जाता है। भ्रष्टाचार के निबंध लिखने समय प्रस्तावना या भूमिका करते हैं। कि प्रस्तावना का निबंध लिखने समय उसके विषय 4-5 वाक्यों में लिखा जाता है। उसके बारे में विषय विस्तार लिखा जाता है। भ्रष्टाचार का विषय विस्तार में उसके भारत में भ्रष्टाचार का इतिहास, भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय। भारत में भ्रष्टाचार का इतिहास 10 वाक्यों में लिखा जाता है। भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय 10 वाक्यों में लिखा जाता है। विषय विस्तार में विषय से संबंधित भ्रष्टाचार के विषय संबंधित भिन्न भिन्न बिंदुओं के अलग अलग अनुच्छेदों को विस्तार से लिखा जाता है। इसमें 10 वाक्यों से लिखा जाता है। निबंध का दूसरा और अंतिम भाग है उपसंहार। भ्रष्टाचार का
अंतिम भाग है उपसंहार। भ्रष्टाचार का निबंध लिखने समय उपसंहार 5 वाक्यों में लिखा जाता है। उपसंहार के निबंध के सारी बातों का लिखा जाता है। भ्रष्टाचार विषय सारी बातों का लिखा जाता है, इसे उपसंहार कहलाता है। Students, now we are concluded. Hope you students are understood very well. I will send you notes for this निबंध. Have to write it on your class work note. धन्यवाद बच्चों।